हेलो, दिस इज मल्लिका संदीप। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। आपने कभी ये बात नोटिस करी है कि पहले जमाने में, मैं बात कर रही हूँ कुछ 20, 25, 30 साल पहले की, उस समय जो रेशियो था महिलाओं का, आप देखिए ट्रांसपोर्ट में या बस ड्राइवर या किसी और जगहों पे महिलाएं बहुत सक्रिय नहीं थी। तो बोला जाता था कि सड़क से लेकर के संसद तक महिलाओं का रेशियो बहुत कम था। और ऐसे कई ऐसे सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज होते थे इंडिया गवर्नमेंट की, जहां पे महिलाओं को चांस नहीं दिया जाता था ड्यू टू सम रीजंस। तो हम एक ऐसी लेडी की बात कर रहे हैं जिसने हमारे लिए वो सारे दरवाजे खोले महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए। एंड आज ये सिचुएशन है कि हम महिलाएं हर एक जगहों पे हर सर्विसेज में एक अच्छे रेशियो में काम कर रही हैं और देश की सेवा कर रही हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने पहला स्टेप लिया इस लाइन में, महिलाओं को आगे और जो सर्विसेज थी उसमें ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वी आर टॉकिंग अबाउट मैडम CB मुत्तमा, जिनका जन्म हुआ था कर्नाटका में इन 24 जनवरी 1924 को। और वो जो है वो एक छोटे से विलेज में पैदा हुई थी। और उनका जो 9 इयर्स की जब वो थी तो उनके पापा की डेथ हो गई थी। तो उनकी मम्मी ने उनको पूरा संभाला था, इसलिए बचपन से शायद उनके दिमाग में ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं था। उन्हें लगता था जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं, और शायद उनकी अपब्रिंगिंग भी उसी तरीके से हुई थी। फिर वो एक पहली महिला थी जिन्होंने UPSC ज्वाइन किया और उसमें टॉप किया। तब बात आई, एंड शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु हैज ज्वाइन IFS, दैट इज द इंडियन फॉरेन सर्विसेज, एज वेल एज शी हैज बिकम द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो जब IFS में ज्वाइन करने की बात आई तो उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन कराया गया, और जिसमें ये बोला गया कि अगर आप IFS ज्वाइन कर रही हैं तो आप शादी नहीं कर सकती हैं, और अगर आप शादी करेंगी तो आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। इस बारे में भी उनने काफी लड़ाई करी, और बाद में वो जो नोटिस था वो खारिज करना पड़ा गवर्नमेंट को। और इस तरीके से वो उन्होंने काफी कंट्री को सर्व किया एज अ IFS ऑफिसर फ्रॉम इंडिया। और जब एक टाइम फिर से उनको एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, क्योंकि IFS के बाद उनका टाइम आया कि नाउ शी कैन बिकम अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया। और फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, द लेडी कैन नॉट बिकम अ एम्बेसडर। और उसके लिए भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा। कोई और लेडी होती शायद तो वो सोचती कि ठीक है, फाइन, लेट मी बी व्हाट आई एम सर्विंग नाउ। उन्होंने उसकी लड़ाई करी, उन्होंने एक केस दायर किया, और उस केस को गवर्नमेंट की तरफ से सौरभ जी ने जो है वो लड़ा था। और उसमें उन्होंने अपनी दलील रखी कि इंडियंस जो हैं, जो लेडीज हैं वो कर सकते हैं, हम सर्व कर सकते हैं एम्बेसडर का की जो पोजीशन है। लेकिन गवर्नमेंट वकील ने ये कहा उनको कि नहीं, अगर अब महिलाएं ऐसी जगहों पे रखी जाएंगी तो चांसेस है कि वो गोपनीयता जो है वो हमारी जो है वो खराब हो सकती है। दे विल डिस्क्लोज फ्यू सोफिस्टिकेटेड थिंग्स आउटसाइड एंड विच कैन बिकम अ प्रॉब्लम टू द कंट्री। लेकिन वो इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, और उन्होंने उसके लिए काफी वो केस चला आगे। और बाद में जो जस्टिस अय्यर थे उन्होंने ये दलील रखी। उन्होंने कहा गवर्नमेंट वकील से कि नहीं, ऐसा कैसे, अगर महिलाएं ऐसा कर सकती हैं तो पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं। जो मैडम मुत्तमा थी उन्होंने जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से कंट्री से दूर किया, और उसके बाद वो केस को जीती आगे चल करके। और उन्होंने काफी सालों तक जो है वो इंडियन एम्बेसडर का काम भी किया। तो शी वॉज द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया। उसके बाद वो रिटायर हो गई, और उन्होंने काफी बुक्स लिखी। वो कोडोवर से थी कर्नाटका में, तो वहां की जो कुजीन पे उन्होंने बुक्स लिखी। उन्होंने जनरल महिलाओं के लिए बुक्स लिखी, और उनकी बैंगलोर में डेथ हुई। और उसके डेथ के बाद जो जस्टिस अय्यर थे उन्होंने एक आर्टिकल उनको डेडिकेट किया था, और उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा था कि बिना आजाद औरतों के कभी भी महान आदमियों की पीढ़ी किसी भी देश में नहीं बन सकती है। ये थी हमारी मैडम मुत्तमा। और आज के लिए बस इतना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू अगेन। गुड बाय।